हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय थर्ड क्लास। पहले दो क्लास में हम लोगों ने सीखा था नंबर सिस्टम एंड कन्वर्शन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे टोटल 12 तरह की नंबर्स कन्वर्शन है। तो आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्शन नंबर 4, कन्वर्शन नंबर 5 एंड कन्वर्शन नंबर 6। तो कन्वर्शन नंबर 4 में है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो वेलकम टू क्लासरूम कंप्यूटर, लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्शन किया था तब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया था इंटीजर पार्ट को। यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, दैट मीन्स नॉट डेसिमल टू बाइनरी, इट्स बाइनरी टू डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट ये दोनों को अलग अलग हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो पहले इंटीजर पार्ट, स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 में पहले हम लोगों को काउंट करना है कि यहाँ पे बाइनरी नंबर के इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट है। 1 1 1 1 1 0 1 1। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 डिजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में एक ही रो में 2 लिखेंगे। हाउ मेनी, जो नंबर ऑफ डिजिट है इंटीजर पार्ट इन द बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे 8 डिजिट था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका पावर देंगे 2 का। ये 0 से शुरू होगा एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड ये इंक्रीज होगा द पावर ऑफ 2 प्लस 1 करके इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग पावर देंगे 2 का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 में, स्टेप 4 में ये जो पावर ऑफ 2 है, यहाँ पे जो टोटल 8 2 टू दी पावर है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी नंबर के इंटीजर पार्ट से। तो पहले कौन है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में 1 है, तो 2 टू दी पावर 0 इंटू 1, नेक्स्ट है 1, another 1, then 2 to the power 1 into 1, then has 0, so 2 to the power 2 into 0, next 1 2 to the power 3 into 1, next another 1 2 to the power 4 into 1, next another 1 2 to the power 5 into 1, next another 1 2 to the power 6 into 1, and at last 2 to the power 7 into 1। ये जो सारे मल्टीप्लिकेशन है, अभी हम लोग स्टेप 5 में क्या करेंगे, ये सभी मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्वायर इंटू 0 है, दैट मीन्स ये एक मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के बाकी जो 7 मल्टीप्लिकेशन है उन सभी का वैल्यू हम लोगों को ऐड करना है। तो हम लोगों ने ऐड किया तो हम लोगों को मिला 251। 251 is the decimal form of this binary number. Then 11111011 जो बाइनरी में है उसका डेसिमल हुआ 251। Now come to the fractional part. फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट में है 0.10111। तो पहले यहाँ पर भी हम लोगों को काउंट करना है कि कितना डिजिट है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिजिट है। इंटीजर पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जितना डिजिट था उतना 2 एक ही रो में लिखा था, बीच में थोड़ा स्पेस देकर। यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ 2 लिखेंगे 1/2, बीच में थोड़ा स्पेस देकर। तो 5 टोटल 5 डिजिट है फ्रैक्शनल नंबर इन दैट बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे टोटल 5 1/2 है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको पावर देंगे। बट इन इंटीजर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पावर को इंक्रीज किया था एंड पावर शुरू हुआ था फ्रॉम 0। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड पावर को इंक्रीज करेंगे एंड पावर 0 से शुरू नहीं होगा, पावर शुरू होगा फ्रॉम 1। तो इट्स 2 to the power 1, 2 square, 2 cube, 2 to the power 4 and 2 to the power 5। इसके बाद लाइक द इंटीजर कन्वर्शन ऑफ बाइनरी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर में बाइनरी में जो भी डिजिट है उस पोजीशन की डिजिट को हम लोग 2 के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1/2 टू दी पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1। नेक्स्ट है 0, 1/2
2 टू द पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। नेक्स्ट है 1/2 टू द पावर 3, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1। नेक्स्ट 1/2 टू द पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा अनदर 1, एंड द राइट हैंड साइड में जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा 1/2 टू द पावर 5 के। यहाँ पर भी 1/2 स्क्वायर जो है उसके साथ ही सिर्फ 0 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये टर्म कैलकुलेशन में नहीं आएगा बिकॉज ये 0 हो जाएगा। बाकी सारे जो टर्म है ये सारे टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा 0.71875। तो इंटीजर एंड फ्रैक्शनल दोनों पार्ट को अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो ये कैसे दिखेगा, 11111011.1011 ये जो बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल फॉर्म हुआ 251.71875। नाउ कम टू द कन्वर्शन नंबर 5, बाइनरी टू ऑक्टल। यहाँ पर भी हम लोग इंटीजर पार्ट को अलग से कन्वर्ट करेंगे एंड फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर पार्ट को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो इंटीजर पार्ट है इसको पार्टीशन करना है, एक ग्रुप बनाना है 3 डिजिट का। तो राइट हैंड साइड से हम लोग लेंगे, तो पहले 110 ये इसका एक ग्रुप बन गया, उसके बाद 111 इसका एक ग्रुप बन गया, एंड 11 इन दोनों का एक ग्रुप बन गया। बट ये 11 3 डिजिट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डिजिट कम हुआ 3 डिजिट बनाने के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इंटीजर पार्ट के लिए सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 0 ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 डिजिट था इसीलिए हम लोगों ने एक सिंगल 0 यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये जो ग्रुप है इन सारे ग्रुप को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाया था, ये वो टेबल था। इस टेबल का यहाँ पर भी दैट मीन्स बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल ये दोनों में ही जरूरत पड़ने वाला है। तो एक एक करके हम लोग ये ग्रुप को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में 011 ये इसका डेसिमल होता है 3, 111 का डेसिमल वैल्यू होता है 7 एंड अनदर 011 इज ऑल्सो 3। तो तीनों को जब हम एक साथ कर लेंगे, माइंड इट एक साथ करेंगे, दैट मीन्स कॉन्कैटिनेट करेंगे, इसको ऐड नहीं करेंगे, तो ये दिखेगा 373। अगर 3 एंड 7 को हम लोगों ने ऐड किया तो हम लोगों को मिलता है 3 + 7 विच इज 10। लेकिन अगर हम लोगों ने 3 एंड 7 दोनों को कॉन्कैटिनेट किया तो हम लोगों को मिलता है 37। इट लुक्स लाइक 37। तो बाइनरी नंबर में जो था 11111011 उसका ऑक्टल फॉर्म हम लोगों को मिल गया विच इज 373। नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बाइनरी नंबर। फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में है 0.10111। अभी क्या करेंगे, अभी इसको भी लाइक इंटीजर पार्ट की तरह हम लोग एक पार्टीशन और ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे। तो इंटीजर में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग ये काम शुरू करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले तीनों जो है 101 इसका एक ग्रुप बन गया। अभी इसके बाद हम लोगों के पास 2 1 है, तो लाइक इंटीजर अगर यहाँ पे डिजिट कम हुआ 3 डिजिट का ग्रुप बनाने के लिए तो राइट हैंड साइड में हम लोग 0 ऐड करेंगे। तो इंटीजर पार्ट में 0 कहाँ ऐड होता था, इंटीजर पार्ट में 0 ऐड होता था लेफ्ट हैंड साइड में, एंड फ्रैक्शनल पार्ट में 0 ऐड होगा राइट हैंड साइड में। यहाँ पे लिखा भी है पुट एन एक्स्ट्रा 0 टू मेक दिस पार्टीशन 3 डिजिट्स का। ओके, नाउ अभी इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट करेंगे। 101 इसका डेसिमल वैल्यू है 5 एंड 110 इसका डेसिमल वैल्यू है 6। ये 5 एंड 6 दोनों को अभी हम लोग फिर से कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.56। सो 0.101111 जो बाइनरी में था इसका ऑक्टल फॉर्म हुआ 0.56। तो ये टोटल बाइनरी नंबर को अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा 11111011.10111 जिसका ऑक्टल फॉर्म है
373.56. Now come to the last conversion for today, which is binary to hexadecimal. Binary to hexadecimal conversion में यहाँ पर भी it's almost like octal, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। पहले हम लोग देखेंगे नंबर क्या है 11110011.0010101001। दिस इज द टोटल बाइनरी नंबर जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका इंटीजर पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ये दोनों को हम लोग अलग अलग कन्वर्ट करेंगे। पहले द इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट में कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो ऑक्टल में हम लोगों ने किया था पार्टीशन 3 डिजिट का, वही यहाँ पर भी होगा, लेकिन वो 4 डिजिट का पार्टीशन होगा। तो अगर राइट हैंड साइड से हम पार्टीशन करेंगे, इंटीजर का पार्टीशन कर रहे हैं, तो ऑक्टल की तरह भी यहाँ पे इंटीजर का पार्टीशन राइट हैंड साइड से शुरू होगा। तो पहले हम लोग ये 0011 इसका एक पार्टीशन हो गया, फिर 1101 का एक पार्टीशन हो गया, फिर हम लोगों के पास सिर्फ अ सिंगल 1 था, लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट बनाना है, तो इसीलिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में 3 0 हम लोगों ने ऐड किया है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये एक एक ग्रुप और पार्टीशन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में जब हम पहले कन्वर्ट करेंगे तब ये याद रखना होगा कि अगर इस कन्वर्शन का, ये एक एक ग्रुप का, किसी भी ग्रुप का कन्वर्शन का वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14 और 15 आया, तो हम लोगों का उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल डिजिट लिखना है। दैट मीन्स कि अगर इसका वैल्यू 10 आया तो हम लोगों को लिखना है कैपिटल ए, इसका वैल्यू अगर 11 हुआ तो लिखना है कैपिटल बी, इसका वैल्यू अगर 12 हुआ तो लिखना है कैपिटल सी, इसका वैल्यू अगर 13 हुआ तो लिखना है कैपिटल डी, इसका वैल्यू अगर 14 हुआ तो लिखना है कैपिटल ई, एंड अगर इसका वैल्यू 15 हुआ तो लिखना है कैपिटल एफ। तो अभी हम लोग ये ग्रुप को कन्वर्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वाला है 0011, तो डेसिमल में इसका वैल्यू है 3, हेक्साडेसिमल में भी 3। नाउ 1101, दिस 1101 का डेसिमल वैल्यू है 13, लेकिन 13 हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, तो इसीलिए 13 का जो हेक्साडेसिमल फॉर्म है वो यहाँ लिखेंगे, विच इज कैपिटल डी। एंड एकदम लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप है वहाँ पर क्या है 0001, तो उसका डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल दोनों का ही फॉर्म है 1। तो ये तीनों को अगर हम कॉन्कैटिनेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1D3, विच इज द हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑफ 11010011। नाउ कम टू द फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में ऑक्टल की तरह ही हम लोग राइट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से पार्टीशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पार्टीशन करेंगे 4 डिजिट को लेके, जो हेक्साडेसिमल कन्वर्शन के टाइम बाइनरी में हम लोगों ने इंटीजर पार्ट में किया था। लेकिन इंटीजर पार्ट में पार्टीशन शुरू हुआ था फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रैक्शनल पार्ट में पार्टीशन शुरू होगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले क्या है 0010 इसका पार्टीशन हो गया, उसके बाद 1010 इसका भी पार्टीशन हो गया, उसके बाद सिर्फ सिंगल 1 था हम लोगों के पास, लेकिन हम लोगों को 4 डिजिट का पार्टीशन करना है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 zeros हम लोगों ने ऐड किया है ये ग्रुप और पार्टीशन को 4 डिजिट का ब्लॉक बनाने के लिए। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये एक एक ग्रुप को। पहले ग्रुप में क्या है, पहले ग्रुप में है 0010, तो इसका वैल्यू है 2। उसके बाद 1010 इसका वैल्यू है 10। अभी 10 हम लोग नहीं लिख सकते, 10 का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल ए। एंड लास्ट में क्या है 1000, तो इसका वैल्यू हुआ 8। तो अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट को कन्वर्ट करके जो तीनों डिजिट मिला है इसको हम लोग कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा 2A8। तो 0.00101001 जो है बाइनरी में, उसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है 0.2A8। तो ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1D3.2A8। यहाँ पे आप लोग एंड में देख सकते हो क्या वैल्यू आया है कि 11010011.001010101 इसका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है 1D3.2A8। तो
तो आज के क्लास जो है यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी एंड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अगर इस क्लास को लेके आपको कुछ भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, तो वो क्वेश्चन और डाउट कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगी। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजेबल एंड इम्पॉर्टेंट एंड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।